हम शांति से गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। अरे बहन बेटू को गैस के ऊपर रहने दो। अरे मानी कहते बार बड़े संजय की जरूरत में ना कैमरे में चश्मा को है। अरे भाई चश्मा के तो पड़ा जाए, पटोल के तो पड़ा जाए। अरे चलो, अरे आज भी चलो। हम 28 साल को सिर में खास खोले तू। अरे तो सिर में चश्मेड़ा बना तो पढ़ेगा दे समझो मत तो ज्ञान मत है। अरे वो बैठा हुआ कुल पढ़े लेना कुल है लगे। अरे वो ज्ञान निकुल है भी ज्ञान मिला अपने सुनो। घर में आदमी की लाश पड़ी है समझा ही सारी है। बजरंग जी है मना रहा उनके बजरंग जी नाम है। बजरंग जी नाम है। अरे बजरंग जी बोलिए। तस्मारा बजरंग बोलिए। पढ़ा लो जा समझदारी मत करे। अब गाड़ी समझदारी अच्छी बोले घड़ा लाश पड़ी है। जवान आदमी ने मार के लो। 5 बजने के बाद में वार्ता चल रही है अभी। और जब तक वार्ता चल रही है तो आप सारे लोग इंतजार करें। पुलिस के लोगों ने एक नौजवान का घर से अपहरण किया। नौजवान पप्पू मीणा का अपहरण करके और उसको घर से उठा के 2 लाख की फिरौती ली रहा। 2 लाख रुपया बात सुनीतागढ़ है भी अंदर तो भाई साहब 2 लाख रुपया दिया बतौटा मंगवा करे। सीरीज 9 वो मैं अभी जी को कितने निकल गया। इन सरदारों ने बहन ने दिया। घर से एक बहन के घर से भाई को उठा के लेके गए और उसकी हत्या कर दी उसकी। हजारों की तादाद में नौजवान माता और बहनें सारे सड़कों पर आ गए। गुंडों को कंट्रोल करो। बैठ जाओ अरे भाया वर्दी पैर पुलिस वाली खड़ी हो रही है ना। अपनी बाहर बैठी है ना 2 मिनट में बात कर देगी। अभी रोड जाओ 5 मिनट आराम से ट्रैक्टर वालों को जाने दे। ट्रैक्टर में जाने दे मेरे नौजवान भाइयों। और अभी जिन लोगों ने 5 बजे के बाद में अरे जिला कलेक्टर एसपी की बात की गाड़ी से ठाई बने आगे गाड़ी से ठाई बने दूधली रांड की फेरा तो हुर्दू है बदल जाए आगे गाड़ी से ठाई बने। अरे राम जी आप बाण बेटा खराबी किसी का संसार बोल रहे वीर को नहीं चले। अरे वीर को बोल रहे तू आगे पंचायत बलबीर 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 अरे बलबीर तो पंचायत और इसी बात अरे बलबीर
पुलिस प्रशासन सफल होगी या विफल होगी ये देखना सुशील बलवीर के जा के आराम से क्या दिक्कत आ रही है? अरे बलवीर ने अरे बोला बीर कलेक्टर बुलाना मंत्री जी आ गो बलवीर इन जो समाचार मिली अरे बलवीर पंचायत करे हैं ज्यादा बलवीर गर्मा जवान साहब ने बाहर लेकर जान से मार दियो यार पंचायत भी कर रहे हैं तू यार थापो थापो कर रहा है पुलिस प्रशासन होश में होश में आओ, होश में आओ। सभी भाई लोगों से मैं जो जहाँ खड़े हैं वही नारे लगाएंगे पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में होश में आओ, होश में आओ। होश में आके न्याय करो न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो न्याय करो, डूब मरो। पप्पू के हत्यारों को न्याय दो, फांसी दो। पप्पू के हत्यारों को छूटे मारो सालों को पप्पू के हत्यारों को छूटे मारो सालों को। पप्पू के हत्यारों को छूटे मारो सालों को पप्पू के हत्यारों को छूटे मारो सालों को। पप्पू के हत्यारों हाँ करवा भी छूटे मारो सालों को। छोटे भाइयों से निवेदन है कि नारों में पूरी ध्यान लगाते पप्पू के हत्यारों को छूटे आवाज मिल गया लाइव देखो लाइव पप्पू के हत्यारों को छूटे मारो सालों को। पप्पू के हत्यारों को छूटे मारो सालों को। पप्पू के हत्यारों को छूटे मारो सालों को। ये खाकी वर्दी पहन के जो गुंडे खड़े हैं पुलिस चली गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस चली गुंडागर्दी पुलिस चली गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस चली लुट्टाखोर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या थारो दूध पूत बता लो जो पुलिस वाले जनता को सता रहे हैं उनकी किडनी खराब हो जाएगी उनके दिल में सड़ेंगे लीवर फट जाएगा रीढ़ के दिल में फ्रैक्चर होगा उनका हार्ट फेल हो जाएगा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा लक्ष्य आ जाएगा उनके कहाँ चले बाद में मैं बता दूं सारा का सारा छापो छापो दरबारो बंद करो और बाण बेटी आपका संस्कार आने राज्य को सिखा देते चालू करो बाण बेटी खड़ी होकर बोलो बेटी बेटी थी पुलिस वाली लुगाई खड़ी पुलिस वाला खड़ा है तो आप भी खड़ा और बसारे कौन रहे हो अरे छापो छापो कौन कर रहे हो दलाली मत करो ये खेतरी के अंदर जो लूट बचा रखी है पुलिस वाले बुलबुले इन अपराधियों ने खाकी वर्दी पहन के तनखा पर भी लेके रहे हैं अरे तनखा पर भी लेकर थोड़ा पैन खोकर खाना तो बना दोगे अरे फिर जनता के साथ अन्याय और नाइंसाफी अरे तुम कोई आगे रिपेयर ठेका की बंजीर की का रिपेयर की का रवि मीना ने अरे भी रवि मीना ने अगर थाना में बंद करके आराम खोलोटी के साथ देख रहे थे अरे किसी का नहीं मेरे लाइव देख लो इसलिए तो आपको लाइव का बोला अरे कहीं भी वो सारा क्या बताना कर ठीक मैं रवि मीना के साथ करी है गुलाबी रवि मीना ने क्या बताना के साथ बता दो बता दो प्यार हो गया
लिया और जगह आपने रोई मिला है आगे घेर कर भी लाठी से लाठा की जरूरत बोला आखिर आगे मेरे भाई पुलिस तेरी कबर खुदेगी पुलिस तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। तनख्वाह के अलावा एक न हराम के पैसे दूसरों से लेते हैं उनका जाबेदार सत्याग्रह आदमी बोलेगा तो भगवान छोड़ा वो सारा वो खेत फुट को जाएगा। ये जो जिस तरह का न्याय कर रहे हैं गरीबों के साथ, गरीबों का खून चूस रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, पप्पू और रवि मीणा के साथ जिस तरीके से उन्होंने किया है एक नंबर की तनख्वाह से पेश ये खाकी वर्दी के जो गुंडे हैं, ये खाकी वर्दी के अंदर तो लुच्चे लफंगे हैं, आसाराम है। खाकी वर्दी के अंदर गुंडे हैं, चोर हैं, चुके हैं, लुच्चे लफंगे हैं। जो गरीबों को सता रहे हैं, आपको सारी सत्ता है। मैं बता रहा हूँ को सता रहा है बाबू न्याय सच्चा बाबा टूटा गजाना रीढ़ जाएगी टूट जाएगी सारा प्रेमे मृत हो जाएगा बात फैले जाएगा और बाबा लंच के मायने छेद हो जाएगा बाबू दूध दूध तो मैं बता रहा हूँ ये मेरी मत सता गरीब मेरे हृदय का पता चल गया। अरे थानादार पता चल गया भगवान को तो फिर से खोदेगा। अरे पुलिस हो, अरे कबीरा हार गरीब की कदर पड़ जाए। अरे खाकी लिबर्टी हो बराबर की शाम से लो बजे बजा बता रहे हो जनता को सता रहे हैं। जनता बहुत गरीब है। एक बहन के घर से भाई को उठा ले गई, वो बहन बहुत परेशान है। आप लोग जिंदा भाई को दिया था उसको उसकी लाश उसको जिंदा मार दिया। गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारे गुंडा बदमाशी करे रिक्शा ऊपर भी जाए थाने भी हुए रिक्शा सारा चारों बेर जाए और रिक्शा थारा थारे कटकट कीड़ा पड़ेगा और थारे प्लास्टिक का कीड़ा पड़ेगा। बोर्ड निकलेगा कुपड़ो जागो। और ये तुम्हारा तुम और यदि मंत्री के रूप में हमने भी भ्रष्टाचार किया तो भगवान हमारे सरकार में मंत्री रहा करके एक नए पैसे का चार्ज करे भाई के दामन पर लगा दे। सारे बाकी ठोक के बोलता हूँ, सलाम बोलता हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा जनता के लिए लड़ता रहूंगा, जनता के लिए फिरता रहूंगा आखिरी दम तक। जब तक मेरा साथ चलेगा इस जनता के लिए खड़ा रहूंगा। और मैं बता रहा हूँ हमें जेल का मांगे दिल पलाड़ा का भाई ने मारे योजना बच गया। 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी। इसके अंदर आप किस तरीके से गुना बन गए? चोरा ने ढूंढो, चोरा ने ढूंढो। 100 बड़ा चोर तो थे ही हो कहीं। अरे भाई मुकदमे दर्ज करवा का रिक्कार, नाव काटवा का रिक्कार, धारा जोड़वा का कंप्लेन करवा का रिक्कार, अरे ठेका की बंदी का रिक्कार। अब बड़ा जबड़ा ले ले बिना बेचारे की तरह बात करे ले ले काम कमाई है बात से और आप निकले आराम से। ये बड़े भाई सुरेश जी ने भी बहुत अच्छा 2 दिन से संघर्ष जारी रखा और सब लोगों को कन्विंस करके एक काउंसलिंग करके और सब लोगों को अच्छा बुरा क्या है इसकी भावना हमारे लोगों में पैदा की। इनके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ 36 कौन से आए और बहुत से जनप्रतिनिधि हमारे बीच में, शंकर जी है, सैनी जी है, चेयरमैन जी, रणनीति सेना के भी हमारे बीच में पदाधिकारी है। सबका धन्यवाद का फिर सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। आपका सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद और सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। वार्ता की को अगलो दौर शुरू करा। इसु पहले देखो बहुत सारा लोग आए रहे उन सब शब्दा का मान मार्गन को शब्द को नहीं कैसी आभार धन्यवाद प्रकट करा। वोट पुलिस भी अध्यक्ष जी आए रहे, दिनेश जी और तमाम जो तहसीलदार साहब भी काल का साथ दी है, श्री माधवपुर से भी जुम्मन से भी। मैं आप लोगों को तो धन्यवाद के साथ में आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे पहली जी की मांग की गिरफ्तारी आई और बताई थी। दूसरी जी की अपनी डिमांड ही नौकरी की। तो नौकरी के लिए कलेक्टर साहब ने झुंझुनू जिले के अंदर कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में देने के लिए इनको नियुक्ति के लिए कह दिया था, लेकिन हमारी मांग ये थी कि हमारे को हमारे गांव के नजदीक दी जाए। तो अजीतगढ़ के लिए फाइनल किया है मेडिकल डिपार्टमेंट या नगर पालिका डिपार्टमेंट में, नगर पालिका के अंदर संविदा पर इनके छोटे भाई को नौकरी दे दी जाएगी। ऐसा आश्वासन लिखित में हमारे को दिया गया है। दूसरा डीवाईएसपी हमारे दंडार्थियों की और कई लोगों की मांग थी कि यहाँ के जब पूरे थाने के स्टाफ को बदला जा चुका है तो यहाँ के डीवाईएसपी साहब भी यहाँ क्या करेंगे। उनके लिए जो डीवाईएसपी जुल्फिकार जी हैं उनको खेदड़ी से हटाने के लिए डीजी को और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को लिखा गया है और इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि रात्रि तक या कल तक उनके आदेश हो जाए, ऐसा इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया लिखित में। इसी के साथ में एक बड़ी चिंता सता रही थी कि पुलिस झूठे मामले में पप्पू राम मीणा के रिश्तेदारों को, भाइयों को, उनके नाम इन्होंने नोट कर रखे हैं, उनकी गाड़ियों को। तो उसके लिए पुलिस के कप्तान ने, कलेक्टर महोदय ने और यहाँ के थाना अधिकारी ने आश्वस्त किया और गारंटी दी है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के नाम नहीं आएंगे। इसीलिए साथ में तत्काल प्रभाव से जो जितनी गाड़ियां इनकी बंद थी 6 अप्रैल को पुलिस जो गाड़ियां लेके आई थी वो गाड़ियां फ्री कर दी गई है, छोड़ दी गई है और वो रिकॉर्ड में भी नहीं, और वो रिकॉर्ड पे थी भी नहीं। उन गाड़ियों को छोड़ दिया गया, उन गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया गया है और निर्दोष व्यक्तियों के नाम नहीं आएंगे। ये अनुसंधान यहाँ के वर्तमान एसएचओ मांगीलाल जी के पास में रहेगी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और एसपी साहब ने कहा है। इसके बाद में इसके अलावा निकल के देखिए चर्चा आ रही ही और बात सच्चाई भी ही, और सच्चाई नहीं होती तो आगे की बात ये समझ सको हो। वह जगह रिश्वत का रूप में जगह रुपया लिया गया, बल्ले की गला के पाए में थाना के पीछे वह रुपया ले गला से दे दिया जाएगा, सामने बन गया। और उसके अलावा अभी मंत्री जी कह रहे थे, रेलगाड़ी भी बता रहे हैं कि जो गंवार कंपनियां हो और बड़ो थोक कोई व्यापारी है वो के धंधों करे, वो बिग में है, वो के जोश हो, कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी लागे हो तो बी की तफ्तीश आगे बढ़ रही मिनटा में ही रातों रात, तो बी की भी जांच होगी गमन में कोई भाईबंदी को नहीं होगी, वो गंवार पटाड़ा जगह की। इसके अलावा एक आप देख रहे थे एक पीड़ित था जगह के साथ का माने जी अंग्रेज भी कौन कराया करता, बगोड़ा लाठी की कुण सी काला पानी की सजाई बिना भी पेश करे हुए। वास्तव में ही आज पुलिस कप्तान और कलेक्टर साहब अफसोस करो कि ये आजाद भारत के माने आया यहाँ का भी क्राइम होंगे। बड़ी बात को अफसोस करो कि खेतड़ी ये मामला का मन अव्वल है। तो या तो सच्चाई है कि जगह लोग उद्बोधन दे रहा 100% सच्चाई है कि खेतड़ी का मन की क्रूरता, अन्याय और जिसकी घटना हो रही है
ऐसी की घटना और घटे को देखने को मिल रही है। बस सारी परिभाषा वहां समझ में आ गई। तो भी रवि के लिए भी एक अलग मुकदमा दर्ज हो रहा है। वो जो मुकदमा है जहाँ की अलग रिपोर्ट ली है कलेक्टर साहब, तो उसका FIR लॉज होगी, उसमें नाम दर्ज मुलजिम है, वो भी किसी भी हालत में बचेंगे नहीं। इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र शायद FIR उस महिला ने भी दी थी, सुनीता ने, उसके ऊपर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं और वो मेडिकल के लिए उन्होंने जेल अधीक्षक को बोल दिया है। और भी जो हमारी जो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और पुलिस कर्मी जो एक तांडव मचा रहे हैं, उसके खिलाफ भी इन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है। और SP साहब ने कबूला है कि मेरी मोरल ड्यूटी है। इस प्रकार के अपराध यहाँ पर होते हैं तो हमारे लिए शर्मनाक बात है, डूब मरने वाली बात है। वास्तव में ये आपके संघर्ष का परिणाम है। आप कल से जो बैठे हैं और बड़ी तादाद में बैठे हैं, देखो किसी भी अकेले व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं है इसमें। आप नहीं होते तो ये आंदोलन सफल नहीं होता, हमारी मांगे अमल नहीं आती। और आज ये जो आप युद्ध जीत के जा रहे हो, ये संघर्ष की लड़ाई जीत के जा रहे हो, इसमें एक एक व्यक्ति का योगदान है। आपका एक एक व्यक्ति का योगदान है। आप भूखे प्यासे रह के कल से मैं सबके नाम लेके तो समय लग जाएगा। देखिए कहाँ से, अजीतगढ़ से, मनोहरपुर से, शाहपुरा से, नीम का थाना से और कहाँ से, सिंघाड़ा से, झुंझुनू से और कितनी दूर से लोग आए। अगर वास्तव में मैं तो कह रहा हूँ कि और कहीं भी आप जाएं तो इस खेतड़ी से उदाहरण लेके जाएं, यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं कि किसी को इंसाफ दिलाना हो तो इन लोगों की नकल कीजिए। आप किस तरीके से कि आप महिलाएं भूखी बैठी हैं। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ। इस खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों में मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ के मीडिया के लिए कई तरीके की चर्चा करते हैं। यहाँ का मीडिया ईमानदार है और यहाँ का मीडिया किसी से डरता नहीं है। तमाम पत्रकार साथियों को आभार, धन्यवाद, एक एक व्यक्ति का आभार। और अब मैं देखिए 2 दिन से अपने साथ में है, मैं राजेंद्र जी गुड्डा से आग्रह करूंगा कि एक बार आप आए। इस न्याय की लड़ाई में जो जितने भी लोग आए, एक एक आदमी सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारी धरती पर न्याय जिंदा है, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग जिंदा है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, सारी लिखित में बातें हुई हैं, हमारी कमेटी संतुष्ट है। हमने फैसला इन पर छोड़ दिया था, फैसला कर लिया, हमने मान लिया। बाई देवे इनमें कड़े 19-20 वो जूठ हम गाड़ लो पड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई चीज जिस तरीका से मदद की हमारी कट्ठे भी कोट पुतलिया छापराना ये 6 फुट का राजेंद्र जी गुड्डा और ये सारी टीम मनोज जी को सब लोग तारे साथ आते, सब लोग मेरे साथ इस संघर्ष की लड़ाई का मैंने सहयोग करो। एक एक व्यक्ति को धन्यवाद, सर्व समाज को धन्यवाद, सर्व समाज को धन्यवाद। युद्ध ने लड़ाई में जीतवा के लिए एक एक व्यक्ति को आप सहयोग करो। पूरा जगह राजपूत समाज का लोग आया, जगह पदाधिकारी आया, पत्रकार बंधु आया और जगह लोग सहयोग। दीपक मेरा उठाया गया था मेरे घर से 4 बजे के लगभग 3 गाड़ी गई थी उठाने के लिए। उस टाइम पर जब हम सो रहे थे तो पुलिस वाले ने जबरदस्ती से गेट बजाया और दीपक मीणा को उठा के और फिर मेरे को गेट बंद करके अंदर धक्का मार के छोड़ के आ गए। फिर जब मेरे को नाम लिया खेतड़ी थाने से नहीं आए, हम खंडेला थाने से आए। मैं खंडेला थाने में जाके उसकी ट्राई मारी, हमको 3 दिन तक गुमराह कर दिए। 3 दिन बाद हम चौथे दिन यहाँ आए तो हमें सूचना लगी कि आप 1.5 लाख रुपए लेके आओ, हम दोनों को, पप्पू मीणा को और दीपक मीणा को बरी कर देंगे, 151 में छोड़ देंगे, कोई मुकदमा नहीं लगेगा। तो हमने जानकारी ली कि सर ये तो बताओ किस मामले में है ये। तो उसने ऐसे बताया गया कि गुहार की चोरी की थी, लेकिन उस रात कोई गुहार की चोरी नहीं की। दीपक मीणा ने और पप्पू मीणा ने, दोनों सगे धर्म के भाई थे, इसलिए तो वो दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे। तो उसने ये उठा लिया। तो हमें पप्पू मीणा के पापा और उनका भाई और मैं तीनों आए सोमवार को। पहले बोले 1.5 लाख रुपए दो, तो 1.5 लाख रुपए हमारे से बने तो हम आए। फिर बोले कि नहीं 50,000 रुपए और दो तो हम दोनों को बरी कर देंगे। तो हम 2 लाख रुपए लेके CI साहब, स्पेशल दिनेश जी टीम से थे और बराजी सर, 2-3 सर थे, हमें CI ऑफिस में बुलाया, वहाँ बैठाकर बात की। बात करने के बाद बोले कि साइड में जाके हमें 2 लाख रुपए दो, हम इसको बरी कर देंगे। हमसे 2 लाख रुपए साइड में ले लिए और हमें बाहर भेज दिए कि ठीक है कल छोड़ देंगे इसको। उसके बाद में दीपक को तो मुझे मना के पेश कर दिया और पप्पू मीणा को मार दिया।
2 लाख रुपए लिया था मार्कन 8 तारीख को। ये लिया था कि भाई मैं राजीनामा कर दूंगा या नहीं, कोई केस कोई मुकदमा खोल लगा बरी कर देगा। इसलिए मान 2 लाख रुपए में बंद दिया। थोड़ी ऑफिस तो साइड में गया, मान निकाल बुलाया और पप्पू का पापा कर दू और मैं दोनों मिल भी 2 लाख रुपए लिया। मैं 2 लाख रुपए ले लिया कि अब जाओ, मैं कल छोड़ कर गया। पहले तो बताइए, आप बीती बताइए, ये 6 तारीख से यहाँ पे चक्कर काट रही है और इसके साथ में कैसा व्यवहार हुआ है आप खुद ने देख लिया। अब ये तनख्वाह तो लेते हैं सोने की, सही बात है, और काम करने के लेते हैं अलग से पैसे, लेकिन ये तीसरा काम जो किया है, मार भी दिया और 2 लाख रुपए भी ले लिए। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और 302 में मुकदमा दर्ज होकर इनकी गिरफ्तारी हो और ये मिसाल जानी चाहिए राजस्थान के अंदर कि पुलिस के द्वारा रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये जनता तय करेगी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री मनीष जी मीना से, वो आए और अपने विचार रखें।